तुमसे बात कर रहा हूँ आराधना पाटिल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुम भेरी हो गई हो, भोंगी हो गई हो, क्या हो गई हो कि पागल हो गई हो? क्या कर रही हो मेरे कमरे में यार? जहन्नुम बना के रखती है मेरी जिंदगी। अब बुत बन के क्या देख रही हो मुझे? नीचे देखो। अरे तुमसे बात कर रहा हूँ। साहब जी, मैं तो बस आपकी डांट खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। आप पूरा कर लीजिए, सुन रही हूँ मैं। You don't act. तुम समझदार बनने की कोशिश मत करो। बकवास बंद करो, निकलो ऐसे। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आप अभी जो बोल रहे हैं, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना सड़क पर, वही बातें कि मैं झूठी हूँ, लालची हूँ, बुरी हूँ और क्या, हाँ, कि कौन सा झूठ बोला था तुमने उस दिन? या फिर सच बोल नहीं पाई थी? हाँ? नहीं, लेकिन फिर सच कहा था, लेकिन मैंने नहीं सुना। मेरी गलती। क्यों? अब तो सच बोला है ना तुमने? यही सब तो कह रहे थे साहब आप। तो आप बोल लीजिए, वैसे भी मैं आपको इसका क्या ही जवाब दूंगी। मैं जो भी बोलूंगी आप उसे सच तो मानने वाले नहीं हैं, इसीलिए मैं चुप रह रही हूँ। जब मुझे मेरी अबोली काकी भी डांटा करती थी ना, तो मैं चुपचाप सर झुका के सब कुछ सुन लेती थी, क्योंकि मेरे दादू ने कहा था की रागाने आंधळ्याला ज्ञान देऊन उपयोग नाही, म्हणून गप्प बसून सगळं काही ऐकून घ्यावं. ओ, भाषा साहब जी, इसका मतलब है कि गुस्से में किसी भी इंसान को ना कुछ भी समझाना बेकार होता है। तो इसीलिए मेरे दादू कहते थे कि चुपचाप सर झुका के सब कुछ सुन लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे मैं एक बात बोलूं साहब जी, आप ना मेरी अबोली काकी से ज्यादा तेज तो नहीं चिल्ला सकते। वो बस मुझे एक बार आवाज देती थी और पूरी चौल बाहर आ जाती थी। इतना ज्यादा डरते थे सब मुझसे। और मैं तो जब से 5 साल की थी तब से उनकी डांट खाती आ रही हूँ, इसीलिए मुझे तो डांट खाने की आदत है। तो आप कितना भी डांटेंगे मुझे डर नहीं लगेगा आपसे। मतलब तुम ढीठ हो? नहीं, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आप जितना चाहे आप चिल्ला लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है उससे।